बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने हनुमान जी द्वारा सीता जी का संदेश राम जी को सुनाने का वर्णन सुना। हनुमान जी प्रेम में प्रभु के चरणों में गिरे पड़े हैं। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। उन्होंने कहा, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई भी प्रभुता नहीं है, अर्थात मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़बानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से देवता फूल बरसाकर और हर्षित होकर आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना, यह तो नीति है, अर्थात लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशुगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, अर्थात नाखून ही जिनके शस्त्र हैं। वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए अर्थात कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख
टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार घबरा जाते हैं। बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्वराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ, बानर, वीर जहां तहां फल खाने लगे। और अब आइए आपको दोहे और चौपाइयां सुनाते हैं। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागिर सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गन बदि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लई, जारि सकई खल तूल। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहु भवानी। उमा राम सुभाउ जहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहै कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहा चलई कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजय, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजय। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना वरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मनहु गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देही, फरक बामु अंग जनु कहि देही। जोई जोई सगुन जान की होई, यस गुण भयउ राव नहीं सोई। चला कटक को बर नहीं पारा, गर जहि बानर भालू अपारा। नख आयुध गिरि पाद प्रधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाहि दिग्गज चे करहीं।
जे करहि दे गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहि। सही सक न भार उदार, अहि पति बार बारहि मोहहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ प्रष्ट, कठोर सो किमि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रयान, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अविचल पावनी। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।